हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अभी हम बात करेंगे बीपीएससी, बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा जो है मद्य निषेध विभाग में जो है अभी जस्ट ही न्यूज निकले, नोटिफिकेशन निकले हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसका योग्यता है, क्या क्या इसकी क्वेरी है और इसमें कौन कौन से भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। दिए गए हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, है ना। और किस विभाग में निकले हैं? मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधक विभाग में जो है ये निकले हैं बिहार सरकार में। और सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकले हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति, है ना, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति का अंतिम तिथि ध्यान रखना 27/3/2025 ये अंतिम तिथि है। नेक्स्ट देख लेते आगे। और इसका वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान जो है लेवल 6 के मिलेंगे। और रिक्त की संख्या जो है मद्य निषेध विभाग की जो है रिक्त की संख्या जो है 28 है, बहुत ही कम है। जो कि उम्मीद कम से कम जो है, कम से कम तो 100 होना चाहिए था, लेकिन 28 है, क्या कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसकी क्या है। आवेदन आवेदन के लिए कौन कौन पात्रता होंगे? कह वो भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके समकक्ष कोई भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और उम्र सीमा देख लेते हैं। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, है ना। 1/8/2024 तक के आधार पर की जाएंगे। इसमें मिनिमम जो है 20 वर्ष होना चाहिए, है ना, मिनिमम। देख लेते हैं इसके बाद अभ्यर्थी अभ्यर्थी की उम्र जो है ना 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, है ना, मैट्रिक जो है आपका जो है आधार उसी से मैच किया जाएगा और समकक्ष कोई भी प्रमाण पत्र उसी से अनुसार जो है आपका उम्र की वैधता फिक्स की जाएगी। और अनारक्षित, है ना, जिसको जनरल बोलते हैं, कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष इसका होता है। और महिलाओं के लिए जो है 20 वर्ष मिनिमम और महिलाओं के लिए मैक्सिमम जो है 40 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और महिला के लिए न्यूनतम वर्ग 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम जो है 42 वर्ष है। और दिए गए हैं बिहार के वैसे सरकारी सेवाओं के उच्चतम वेतनमान और सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता भाग लेने के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, है ना, शारीरिक जो है फिजिकल जो है क्या क्या है। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंक दे नहीं होगा, परंतु अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित, है ना। जो अर्हता जो पूरी नहीं करेंगे वो क्या घोषित हो जाएंगे, वो सफल घोषित हो जाएंगे। ऊंचाई क्या है, कराना चाहिए जो जनरल वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, है ना, 165 सेंटीमीटर जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो 160 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर सभी, मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी से हो महिला जो है सभी को जो 155 सेंटीमीटर ही क्या आवश्यकता है, मापदंड जो है 155 सेंटीमीटर है। सीना देख लेते हैं। पुरुष, सिर्फ पुरुष के लिए सीना है, ठीक है। अनारक्षित वर्ग और वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर न्यूनतम जो है और फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर जो है फुलाकर होना चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर वही समझे हैं अंतर है, 5 का अंतर होगी। महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं है, ध्यान रखना। वजन के बारे में देख लेते हैं। क्या वजन पे बहुत सारा क्वेरी आते हैं, तो वजन के बारे में सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन, है ना, महिलाओं के लिए जो है कम से कम 48 kg होना अनिवार्य है, आवश्यक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखित परीक्षा देखा, हाँ, ये जो लिखित नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा होंगे, है ना। इसमें जो है प्रथम चरण में जो क्या होंगे प्रारंभिक परीक्षा होंगे जो 200 अंकों का होगा।
इसमें 100 संख्या होंगे और 2 घंटे का समय दिए जाएंगे और 100 संख्या में जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर के होंगे। तो इस हिसाब से 200 अंक के एग्जाम हो जाएंगे। इसमें जो है 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो है अभ्यर्थी जो है वो सफल घोषित हो जाएंगे। इसके आधार देख लेते हैं। प्रारंभिक प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना रिजल्ट सफल अभ्यर्थियों का मेगा सूची, मतलब है ना 20 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा, क्रमानुसार कोटिवर्ग किया जाएगा। क्रमुक परीक्षा, लिखित परीक्षा, अर्हता अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या अनुपलब्धता की दशा में अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सके। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों जो है ना जो पीटी पास करेंगे उसके बाद जो सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब जो पीटी पास करेंगे वही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, उन्हीं को सिर्फ प्रदान किया जाएगा। और उसमें जो है आपको 200 अंकों का सामान्य अध्ययन होंगे, 2 घंटों का समय मिलेगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे और 30 अंक वही सेम है, 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे। अनिवार्य प्राप्त नहीं करेंगे तो वही घोषित कर दिए जाएंगे, सेम वही है। इसके अलावा देख लेते हैं। और ये दिए गए हैं दौड़ सभी कोटि पुरुष के लिए जो है 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर है ना, 1.6 किलोमीटर जो है 1600 नहीं होने, सॉरी गलत बोल दिए थे। 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए सीमा 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे अधिकतम। और ये अधिक समय लाने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे, वो घोषित हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे और सफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि वर्ग महिलाओं के लिए, मतलब सभी महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर के दौड़ होंगे, समय वही 6 मिनट दिए जाएंगे। अधिक समय लाने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। कुल जो है ये है सेम है, सभी कोटि के लिए 4 फीट है, न्यूनतम 4 फीट है ना, वही सेम दिया गया। गोला फेंक दिए, ध्यान देना सभी पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम, है ना, 16 फीट फेंकना होगा सबके लिए गोला। फिर महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होंगे और 10 फीट फेंकना होगा। ये 16 फीट था, इसमें 10 फीट, पुरुष के लिए तो 16 फीट, महिलाओं के लिए 10 फीट। ये सेम की चीज़ है। और यहाँ ध्यान दे देते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट है, ध्यान रख सकते हैं। अनारक्षित जो है इसमें 12 सीट दिए गए हैं और अनुसूचित जाति में 4 सीटें हैं, सीटों की संख्या। और अनुसूचित जनजाति में 0 है, एक भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा में जो है 5 सीट है, पिछड़ा वर्ग में जो है 3 सीट है और पिछड़ा वर्ग में जो है 3 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में जो 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 3 सीट है। इस तरह से जो है सीटों की संख्या होगी 28। और यहाँ ध्यान रखना है जो बिहार के जो निवासी हैं जो है, जैसे मान लीजिए ईबीसी हो गए और बीसी कैटेगरी हो गई और जो ओबीसी कैटेगरी जो है सेंट्रल विभाग में जो आते हैं, ये सभी जो है अब एनसीएल करंट में बनवा लीजिएगा एनसीएल, और जो भी एनसीएल होने वाला रेसिडेंशियल जो भी बना लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना। और ध्यान रखना वो डेट जो दिए गए उस डेट के पहले होना, ये करंट होना चाहिए, है ना, ये करंट होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसमें दिए गए भी हैं, यहाँ ध्यान रखना है, दिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही मान्य होगा, है ना। अदर स्टेट जो है अदर स्टेट से जो भी आएंगे वो आरक्षण का जो है लाभ नहीं ले सकते, है ना, ध्यान रखना। यहाँ देखना कट ऑफ की तिथि सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अर्हता एवं बिहार से अनुभव सेवा ये प्रमाण पत्र, ये जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक के बारे में दिए गए हैं। देख लेते हैं क्या दिया गया है। उम्मीदवारी रद्दीकरण, ध्यान रखना। आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग भर कर सबमिट करना। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य फोटो पर हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, ये जो क्या है रद्दीकरण के उम्मीदवार के रूप में आएंगे।
ये सब आवेदन के लिए फॉर्म भरते वक्त जो है ध्यान से भरना है। आवेदन में गलत सूचना ध्यान रखना है, नहीं डालना है। ध्यान से इसे रीड करके तब भरिएगा। और ध्यान से देना एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले जो है अपना जो है इस बना लीजिएगा करंट में। और बीसी कैटेगरी और एबीसी कैटेगरी जो है एनसीएल मुख्य रूप से आप बना लीजिएगा। ये और ये करंट में होना चाहिए, है ना, ये करंट में खोजा जाता है। तो ये आज यही न्यूज़ था जो मद्य निषेध विभाग में जो है बिहार दरोगा के रूप में निकले थे, जो हम आपको डिस्कशन किए, जानकारी बताए। जानकारी कैसे लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें कोई फीडबैक मिलते हैं तो आगे की क्लास लाने में, आगे का कोई वीडियो लाने में, कोई वीडियो जानकारी लाने में, कोई न्यूज़ लाने में हमको मदद मिलते हैं। तो चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।